हम्दो सना अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए, दरूद व सलाम रहमत कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर इस्लाम दीन फितरत है और अपने मानने वालों को फितरत के ऐन मुताबिक जिंदगी गुजारने की पूरी पूरी रहनुमाई फराहम करता है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने जितने भी इंसान पैदा किए सारे ही फितरत पर पैदा किए हैं। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर पैदा होने वाला फितरत इस्लाम के मुताबिक पैदा होता है। फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सिरानिही, उसका मुआशरा, अबाव अजदाद, घर का माहौल, सोसाइटी और रिश्तेदारियां, जिस किस्म का उसका मुआशरा होगा उसी किस्म का इंसान का मजाज बनता है और वैसे ही फिर इंसान दुनिया में सरवाइव करता है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने हर इंसान को फितरत पर पैदा किया है और इंसान के जिस्मानी साख्त और इसकी फितरी ख्वाहिशात और ज़रूरियात जैसे जैसे तब्दील होती हैं वैसे वैसे अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने उसके लिए असबाब तब्दील कर दिए। इन ख्वाहिशात की तकमील के ज़राए अल्लाह बदल बदल के देता है और वैसे वैसे उसके लिए अहकामात तब्दील हो गए। बच्चा पैदा होता है, उसे अपना होश नहीं, गिरदो पेश का उसे कोई एहसास नहीं, लेकिन एक चीज अल्लाह ने उसकी फितरत में रखी है कि जब उसे सफाई की जरूरत होती है तो वो रोता है और मां की फितरत में ये चीज है, वो फौरन समझती है कि मेरे बच्चा की तकलीफ में है और वो उसकी तकलीफ का इजाला करती है। बच्चा बोल के नहीं बता सकता कि मुझे पेशाब करना है या डायपर चेंज करना है, लेकिन अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने उसकी उम्र के मुताबिक ये अलार्मिंग सिस्टम उसकी फितरत में रखा है। उसे दूध चाहिए होता है तो वो उस टोन में रोता है कि उसकी मां समझ जाती है अब बच्चा ग़िज़ा मांगता है। थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके जिस्म में तगय्युरात पैदा होते हैं या उसकी अकल शऊर की तरफ पुख्तगी इख्तियार करती है। इस्लाम की फितरत यह है 10 साल के हो जाएं तो इनके बिस्तर जुदा कर दो, चाहे 2 सगे भाई क्यों ना हो, एक कंबल में लेटना उनके लिए जायज नहीं। इनका सतर मुकर्रर कर दिया, अगर मर्द है तो यहां से यहां तक वो मस्तूर होगा, अगर औरत है तो पूरी की पूरी मस्तूर होगी। और जब सन्ने बलूगत को पहुंचे तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने ये फितरत बनाई है। अब उसके जिस्म में बहुत सारे तगय्युरात पैदा हो गए, उसकी हैत तब्दील हो गई, अब उसकी ख्वाहिशात तब्दील हो गई हैं, अब उसके जहन में नई नई सोचें जन्म लेती हैं। अगर वो मर्द है तो औरत के मुताल्लिक सोचता है, अगर वो औरत है तो मर्द के मुताल्लिक सोचती है। अब इस फितरत की तकमील के लिए अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने निकाह का निज़ाम बनाया है। और ये बात याद रखिए, तज़किया नफ्स ये इस्लाम को बेनफ्स से ही मतलूब है। इस्लाम चाहता है
कि उसके नाम लेवा सारे दिलों के पाक हों, आंखों के पाक हों, जबान के पाक हों, आलूदगी से, बेहयाई से, फवाहिश से और गंदगी से अपने आप को बचा के रखें। ये पाकीज़गी उन्हें तभी हासिल हो सकती है जब अपनी फितरी ख्वाहिशात का फितरी रास्ता इख्तियार करेंगे। फ़ाक़िम वजहका लिद्दीन हनीफ़ा फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिक़द्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। अपने आप को पूरा यकसू करके पूरी वरफ्तगी और शाऊरी पुख्तगी के साथ इस्लाम के मुताबिक ढालो। फितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा, अल्लाह दुल जलाल वल इकराम ने ये तुम्हारे अंदर फितरतें पैदा की हैं, तुम इनके सामने बंद नहीं बांध सकते। कैसे मुमकिन है? जवान आदमी, ताकत मौजूद है, वसाइल मौजूद है और हालात 21वीं सदी ईसवी के सोशल मीडिया की गंदगी की यलगार में गुनाह के सारे असबाब और जराए मुयस्सर होने के बावजूद एक जवान आदमी तजर्रुद की जिंदगी बसर कर रहा है और फिर हम ये समझें कि मुआशरा पाक रहेगा और यहाँ पाकीज़गी रहेगी, शर्मो हया इनकी आंखों में रहेगा, निगाहें इनकी झुकी रहेंगी, दिल इनके साफ रहेंगे। ये कैसे मुमकिन है? अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलादों के दिल साफ रहें, अगर आप चाहते हैं कि इनकी निगाहें आवारगी से बचें, अगर आप चाहते हैं कि हमारा मुआशरा एक हया का आईनादार मुआशरा हो, तो फिर वअनकिहुल अयामा मिनकुम, तुम में से जितने गैर शादीशुदा हैं वो तुम्हारे बेटे हैं या तुम्हारी बेटियां हैं, तुम बड़े हो, तुम्हारे छोटे भाई बहन हैं, अल्लाह हुक्म देते हैं इनके निकाह करो। इससे पाकीज़गी पैदा होती है, इससे शर्मो हया जन्म लेती है, इससे वो ख्वाहिशात का बेलगाम घोड़ा उसे एक मरकज मिल जाता है, उसकी जुलानगाह उसे मुयस्सर आ जाती है। हमारे यहां सच ये है, मजमूई तौर पे जिस किस्म का माहौल है, आप लाख नेकी की कोशिश करें और नीयत करें, किसी ना किसी तरफ से गुनाह से आप आलूदा होंगे। आप नहीं चाहते किसी गैर महरम की तरफ देखना, लेकिन आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप रोड पे देखेंगे तो गाड़ी चलाएंगे। तो कितनी खुले चेहरे के साथ औरतें गाड़ी चलाने के लिए जिनको देखना आपकी मजबूरी है। आप म्यूजिक सुनना नहीं चाहते, लेकिन आपके मोहल्लेदार इतनी बुलंद आवाज से चलाते हैं कि आपके कानों में ना चाहने के बावजूद वो गंदगी आती है। नियत नहीं है, आप तजर्बा करके देख लें। गैर औरत को देखने की नियत नहीं है, ये इश्किया गाने और गंदा प्लीद म्यूजिक सुनने की नियत नहीं है। कानों में पड़ता है तो आपके दिल में बोझ पड़ता है, तबीयत तकद्दुर का शिकार होती है, आप बुरा महसूस करते हैं। इसके बावजूद वो दिन जब आप इन मुसीबतों से बच जाएं, उस दिन ईमान की कैफियत बेहतर होगी। और ना चाहने के बावजूद जिस दिन इन सारी खबासतों से आपका सामना होता है, उस दिन ईमान की कैफियत कमजोर होती है। आप नहीं चाहते धूप में बैठना, लेकिन आपको छत मुयस्सर नहीं है। ना पसंद करने के बावजूद गर्मी की शिद्दत अपना आप दिखाएगी।
दिलों के तज़किये के लिए मुआशरे का पाक होना जरूरी है और मुआशरे की पाकीज़गी के लिए बरवक़्त निकाह का होना जरूरी है। व अनकिहुल अयामा मिनकुम व सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, यह हुक्म अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने वरासा को दिया। ये ऑर्डर सरबराह खाना के लिए, घर के बड़ों के लिए, जो गार्जियन है, अपने मातहतों का जो सरबराह है उसके लिए, जो तुम्हारे गैर शादीशुदा मर्द और औरतें हैं उनके निकाह करो। हत्ता युगनियहुमुल्लाहु मिन फज़लिह। खौफ किस चीज का है? अभी जी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ। पांव पे कब खड़ा होगा? जब 2-4 घरों की दीवारें फलांग चुका होगा, जब शर्मो हया की सारी चादरें तार तार कर चुका होगा, जब इफ्फत और असमत की रिदा ये तेरी बेटी उतार चुकी होगी, और जब इसकी बेहयाई की दास्तानें ज़बान ज़दे-आम दुनिया में, घरों में, चौकों चौराहों में डिस्कस होगी, फिर जाके ये पांव पे खड़ा होगा। शरीयत ने कोई कैद नहीं लगाई। एक जुलूस हो पूरा, बारात के नाम पे लाखों सर्फ किए जाएं उस पे, और बारात से पहली रात कंजर खाने का पूरा एहतमाम किया जाए मेहंदी के नाम पे। बड़े बड़े नमाजी परहेजी पहली सफों में नमाजें पढ़ने वाले और पूरी दाढ़ियां रखने वाले हलक तक गर्क हैं इस गंदगी में। बर वक्त बच्चों की शादी नहीं करेंगे जब तक खुराफात के लिए सारा सामान फराहम नहीं हो जाता, तब तक कैसे मुमकिन है? हम हिसाबो किताब करते हैं, मेहंदी पे इतना खर्च आएगा, मेहंदी के कपड़े बनाने हैं, फिर जनाब बारात पे इतना खर्च आएगा, फिर फलां पे इतना खर्च आएगा, इतना लंबा चौड़ा वलीमा करना है, 20-25 लाख होगा तो तब जाके शादी होगी। ये शादी कर रहे हैं या सुदागरी कर रहे हैं? हमारे इन तकल्लुफात का नतीजा क्या हुआ? बाप जानता है कि मेरा बेटा आवारा है, मां जानती है कि मेरी बच्ची की निगाहें पाक नहीं रही, वो उनके अयूब पे पर्दे डालते हैं, उन्हें छुपाते हैं, उन्हें संभालते हैं, कवर करते हैं, लेकिन वो रास्ता इख्तियार नहीं करते जो शरीयत ने दिया है। आप फितरत के सामने कितनी देर तक बंद बांध सकते हैं? इब्लीस का रक्स हर घर में, हर जेब में, हर बेडरूम में हो रहा है। बेहयाई की तरगीब इस कदर ज्यादा है जिसकी हद कोई नहीं। और याद रखो, ये जो मसाला ना, नहीं जी बंदे का अंदर साफ होना चाहिए। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने अपनी मखलूक में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर, पाक, अच्छा, शरीफ, आला, अरफा कोई पैदा नहीं किया। और सारी इंसानियत जो क़यामत तक आएगी, सबकी शराफतें, अज़मतें, रिफातें, पाकीज़गी जमा कर ली जाए, मेरे पाक नबी के पांव के नाखून के एक जर्रे का मुकाबला नहीं करती। लेकिन जो फितरत है वो फितरत है। आप फितरत के सामने कैसे बंद बांध सकते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में आ रहे हैं, किसी खातून को देखा, तबीयत में हिजान पैदा हुआ। सही सनद के साथ हदीस है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए, उम्मुल मोमिनीन सैयदा सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ खलवत इख्तियार की, और फिर इंसानों के लिए कानून बनाया। बाजारों में, चौकों चौराहों में, मंडियों में, चार दीवारियों के बाहर अगर कभी ऐसा हो जाए
किसी खातून के बरहना चेहरे पर या उसकी पिंडलियों पर या उसके जिस्म के हिस्से पर कोई निगाह पड़े और तुम्हारे जज्बात में तलातुम पैदा हो तो अपनी घरवालियों की तरफ रुजू किया करो। ये पिछले दिनों डॉक्टर जाकिर नाइक साहब आए थे। उन्होंने एक बात की कि मर्द गैर महरम औरत को इंटरव्यू दे रहा है और वो खुले चेहरे के साथ सामने बैठी है, 20 मिनट तक बैठी रही और मर्द की तबीयत में कोई हलचल नहीं होती, तो उसे अपने आप पे गौर करना चाहिए। लोगों ने बड़े तमाशे लगाए। अल्लाह अकबर। हमारे जहन में तब भी था, और यह हदीस है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपका अमल है अल्लाह के नबी से ज्यादा पाक, उनसे ज्यादा शर्म हया का पैकर, उनसे ज्यादा इज्जतदार, कसम है पैदा करने वाले रब की, दुनिया के किसी मामले को इज्जत नहीं कहा जा सकता जिसकी निस्बत सरकार मदीना के साथ ना जुड़ी हुई है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को सबक दिया, लोगों ये इंसानों की फितरत है, ये अल्लाह दुल जलाल वल इकराम ने इंसान की फितरत में रखा है। जब वो औरतों को देखेगा, अगर वो जवान है, सही हो अकल है, तंदुरुस्त है, तो उसकी तबीयत में हलचल पैदा होगी। और इसका हल क्या है? शादी है नहीं, निकाह किया नहीं, तो फिर जो अंजाम होगा, ये नालों में पानी चलता है ना, दुनिया में कोई एक नाला ऐसा है जिसमें पीछे से पानी पूरे बहाव के साथ आ रहा हो लेकिन आगे निकलने का रास्ता कोई ना हो। अगर ऐसा हो जाए तो अंजाम क्या होता है? आप शहरी जिंदगी के आदी हैं, सीवरेज कभी इस गली से बंद है, कभी उस गली से बंद है, कभी यहां से गटर उबल रहे हैं, कभी वहां से उबल रहे हैं। क्यों? इसका निकास बंद हो गया है। सारे मोहल्ले का, सारी पाइपलाइन का पानी जिस तरफ जा रहा था उसमें रुकावट आ गई। अब जगह जगह से गंदगी के सूते फूट रहे हैं, मोहल्ले मुताफन हो रहे हैं, आबादियां मुतासर हो रही हैं, ताफुन फैल रहा है, बदबू फैल रही है इंसानी आबादियों में। अल्लाह की कसम ऐन ये मिसाल है उस मुआशरे में जहां जवान बच्चे बच्चियों की फितरतों पर बंद बांधे जाते हैं, उन्हें पाबंद किया जाता है, वो फिर उबलते हैं और इलाकों के इलाके और खानदानों के खानदान जना की लपेट में आके मुताफन होते हैं। टाइम से शादियां करो। वअनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम हत्ता युगनियहुमुल्लाहु मिन फज़ले। तुम क्या समझते हो? पहले रिज़्क़ से तुम दे रहे थे, तालीम तूने दिलाई, अखराजात तूने किए, घर तूने बना के दिया। और अगर अल्लाह के बंदे तेरे इख्तियार में ये होता तो तू अपनी तरतीब से करता। अल्लाह ने तुझे सारा कुछ अता किया, तुझे अमीन बनाया, ये नेमतें तुझे दी, तू तो सिर्फ उसकी दी हुई नेमतें खर्च करता है। अब शादी करोगे तो जो आएगी वो अपना नसीब लेके आएगी। दौरे नबवी में कोई एक शादी गुर्बत की वजह से नहीं रुकी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, एक खातून आई, बड़ी मजलिस में उसने कहा, अल्लाह के नबी मैं अपना आप पे पेश करती हूं। नबी अलैहि सलाम ने देखा, निगाहें झुका ली। एक आदमी खड़ा हुआ, हजरत आप मेरा इसके साथ निकाह कर दें? फरमाया क्या तेरे पास निकाह के लिए? हक महर के लिए क्या है? ये मसला समझो, इंशाल्लाह मैं इस पे बात करूंगा। शादियों का सीजन है और शादियां कम हैं, अजाब ज्यादा है।
इस किस्म के हालात जैसे मैं फेस करता हूं ना रोजाना, बड़े एहतराम के साथ दोस्त आके लेके जाते हैं और कई कई दिन पहले पाबंद करते हैं, जी हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि निकाह आपने पढ़ाना है। अच्छा हम जाते हैं, ठीक है जी, ये एक मनसबी तकाजा भी है, जिम्मेदारी भी है, हम जाएंगे। लेकिन वहां जाके जो जिल्लत 3-3 घंटे म्यूजिक सुनना पड़ता है, छोड़ के आए तो भी मसाला, और बैठे तो उससे बड़ा मसाला। शादियां क्या हो रही हैं, हर मोहल्ले में कंजर खाने खुल गए। सख्त लगेंगी मेरी बातें आपको, लेकिन जहर भी करता है कभी कार तरयाकी। अहले हदीसों, तुम मुझे सुनने आते हो, अपने गिरेबानों में झांको, तुम्हारी अहले हदीसियत का मयार क्या है? सिर्फ इतना कि मस्जिद में जोर से आमीन कह दी, सिर्फ इतना कि इमाम के पीछे रफुल ईदैन कर लिया, और जब शादी पे गए तो वहां 3 घंटे कंजर नाचते रहे और तेरी अहले हदीसियत पे एक राई बराबर कोई फर्क ना आया। मेहंदी की रात तेरे घर में बजने वाला म्यूजिक सारे मोहल्ले की बददुआएं तुझे दिलाता रहा, मरीज तड़पते रहे तेरे शोर की वजह से, सोने वाले बच्चे बिलकते रहे तेरे इस गंद की आवाजों की वजह से, और कुरान पढ़ने वाले महरूम रहे कुरान पढ़ने से तेरे इस कंजर खाने की वजह से। ये सारे गुनाह पूरे मोहल्ले के तू समेटता रहा और तू अहले हदीस का अहले हदीस रहा। नहीं, अल्लाह की कसम, कोई ऐसा बंदा अहले हदीस नहीं है। अहले हदीसियत सिर्फ रफुल ईदैन का नाम है। अहलुस सुन्ना होना सिर्फ मिलादुन नबी के जुलूस निकालने का नाम है। अहलुस सुन्नत हो तो रसूलुल्लाह की सुन्नतें इख्तियार करो, अहलुल हदीस हो तो रसूलुल्लाह की हदीसें इख्तियार करो। और रसूलुल्लाह की हदीसें सिर्फ ये 2 हैं, रफुल ईदैन कर लो और आमीन कह लो, इसके अलावा कोई हदीस नहीं रसूलुल्लाह। उम्रें लग जाती हैं इन फकीरों की हदीस पढ़ते हुए और हदीस पढ़ाते हुए, और जब करीबुल मर्ग होते हैं तो समझते हैं कि इस इल्म के समंदर में से अभी एक कतरा भी हमें ना मिल सका। तुम क्या समझो हदीस रसूल किया? हमने इस्लाम को खिलौना बनाया, हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को टिश्यू पेपर बनाया। मस्जिद में आए तो 3 फुट चौड़ी टांगे करके जोर के साथ रफुल ईदैन करेंगे और टिका के आमीन कहेंगे, हमारा हमसे बड़ा मोमिन कोई नहीं। और घर में जाएंगे तो कंजर सारे जमाने के तेरी बैठक में नाच रहे। तू अहले हदीस है? अल्लाह की कसम शर्म आती है मुझे। मैं खतीब हूं अहले हदीसों का, और इन शादी हालों में जाके बैठते हैं, ओ जी हजरत जी छड़ो जी, थोड़े गोडियां नूं हथ लाने हुण जाया जना जी, साड़ी बड़ी बेइज्जती है जी। ओ की करिए जी, मुंडे दे दोस्त ले आए। जब मुंडे ने इस कंजरों को दोस्त बनाया था तो तब तुम कहां मरे हुए थे? क्यों नहीं देखा तुमने अपनी औलादों को कि इसकी सोहबत कैसी है? असी तो मेहंदी नहीं कदे की थी माशाअल्लाह, असी तो उवें ही करीदा जिवें मुफ्ती असगर हाजम साहब ने कहा। वो कुड़ी दियां जड़ियां फुफियां ना जी, वो नहीं काबू आईयां, डूब के मर जाना चाहिए। क्या अहले हदीसियत है और क्या दीन है? 28-28 साल उम्रें होंगी बच्चियों की, बच्चों की, अभी तक रिश्ता करने की सोच भी माशाल्लाह बेदार नहीं हुई। सोचा भी नहीं है कि बच्चे जवान हो गए रिश्ता करना है। और जब करेंगे, और याद रखो ये बात, शादी से पहले दोनों घरों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। तूने ये रिवाज यूं करना था, हमारी बिरादरी तो यूं करती है, हम तो यूं करते हैं, तुमने यूं क्यों किया? हमारा ये मुतालबा था, हमारा ये प्रोटोकॉल था, हमें यूं होना चाहिए, हमें वो होना चाहिए। ये शादी हो रही है, शादी हो रही है, सौदाबाजी हो रही है, कारोबार हो रहा। शादियां ये होती थी। अल्लाह के नबी, मैं इज्जतदार खातून कलमा पढ़ने वाली आपकी सहाबिया अपना आप आपके लिए पेश करती हूं।
देखा, निगाहें झुका ली। वो उठा एक फकीर आदमी, हुजूर मेरा निकाह कर दें इसके साथ। फरमाया हक महर के लिए क्या है, और हमारे हक महर की बारी में क्या आता है? सब कुछ किया है, 50,000 का ड्रेस लिया है। मैं गरीब आदमी हूं ना, गरीब मौलवी हूं, चंद हजार कमाने वाला, इसलिए मेरी सोच 50,000 तक है। मगर ना आप माशाल्लाह खानदानी और कारोबारी लोग तो पता नहीं कितने कितने के लेते होंगे। हमें तो पता ही नहीं, इससे ज्यादा महंगे कपड़े भी होते। 50,000 का ड्रेस लिया और 25,000 का पॉलिश करवाया। हकमर ओजी शरी बंदे हो। अच्छा, ड्रेस के मुताल्लिक शरीयत ने कुछ नहीं कहा। ये जो ब्यूटी पार्लर में जाके बेड़ा गर्क करवाया, इसके मुताल्लिक शरीयत ने कुछ नहीं कहा। जो सारी रात कंजर नाचते रहे, तेरे घर में शैतान का रक्स होता रहा, उसके मुताल्लिक शरीयत ने कुछ नहीं कहा। हक महर किन्ना? ओ जी शरी। अच्छा शरी किन्ना हुंदा है? ओ जी 500 बंदे हो, और शरी होने इन्ना की हुंदा कि और किन्ना हुंदा? तोहफा है तुम्हारी शरीयत पे। नबी कायनात ने उसे एक ही सवाल किया, हक महर के लिए तेरे पास क्या है? नहीं पूछा जेवर कितने डालेगा, वलीमा कौन से होटल में हमें खिलाएगा, बारात का जुलूस कश्मीर फतह करने के लिए कितना बड़ा लेके जाएगा। क्या उस जमाने में नाचने गाने वालियां नहीं थी? हदीसों में सबूत मिलता है नाचने वालियां गाने वालियां थी। शैतान तो तब भी था, ये बहुत पुराना है। अल्लाह अकबर। सवाल क्या है? हक महर के लिए क्या है? हुजूर मेरे पास तो कुछ नहीं। हत्ता युगनियाहुमुल्लाहु मिन फज़ले। अल्लाह के बंदे, अगर तेरे पास हक महर के लिए कुछ नहीं, तू इस खतून को खिलाएगा कहां से? मेरी कुड़ी का खर्चा किवें चकेगा? असी जनाब सोने दे चमचियां ना खिला खिला के पिलाई है, पाली है, तेनू फकीर नू दे दिए। रसूलुल्लाह से हमदर्द कोई है कायनात में किसी का? अल्लाह के नबी मेरे पास कुछ नहीं है। फरमाया जा अपनी रहैश में जाके तलाश कर। अल्लाह के बंदे और कुछ नहीं, तो कोई लोहे का एक छल्ला, एक अंगूठी लोहे की ले आ, मैं उसी को हक महर बना के तेरा निकाह कर देता हूं। गया अपना सारा कमरा, वो अजीमुशान महल जो शादी के लिए पहले जरूरी होता है, सेपरेट रूम हो, अटैच बाथ हो, उसमें ये फैसिलिटीज हो, यूं हो और वो हो और वो हो, और तब तक साहबजादी का पता चलता है जी उसने कोर्ट मैरिज कर ली है और माशाल्लाह वो टिकट लेके कराची की तरफ जा रही है। अल्लाह की सुपुर्द। हुजूर मेरे घर में तो कुछ नहीं, ये एक चादर है, आप हुक्म करें तो मैं इसे 2 कर लेता हूं, आधी खुद रख लूंगा, आधी इसे दे दूंगा। रहमत कायनात ने फरमाया, कुरान मजीद आता है, हाय हक महर शरी बरकत मौलवी की दुआ से, और ये उल्लू का पट्ठा जो बिज्जू बना के सामने पॉलिश करके बिठाया है, ये वुजू करके भी नहीं आया, और अगले 8 घंटे करना भी नहीं। वुजू करेगा तो ये 25,000 तो गया। बरकत मौलवी की दुआ से। और अल्लाह के बंदो, ये जिनसे बाजार होती तो मौलवी इससे महरूम रहते, तुम सारी खरीद के अपने घरों में स्टोर कर लेते।
बरकतें नीयतों पर आती हैं, बरकतें अमलों पर आती हैं। ये कोई मांगने की चीज नहीं है, ये भीख नहीं है जो किसी से मांग के मौलवी आपको दे देगा। कुरान आता है, सुनन नसाई में हदीस है, उसने सूरतों के नाम लिए। अल्लाह के नबी फलां भी आती, फलां भी आती, फलां भी आती, फलां भी आती, फलां भी आती। फरमाया जा, जितना कुरान तुझे याद है इसको याद करवा देना, मैं इसी के इवज तेरा इसके साथ निकाह करता हूं। हत्ता युगनियाहुमुल्लाहु मिन फज़ली। जाओ तारीख खंगाल के देख लो, मुझे नहीं मिला कि किसी ने आके को 2 हफ्ते बाद रसूलुल्लाह को शिकायत की हो या इस बीबी ने आके शिकवा किया हो। अल्लाह के नबी किस कंगाल के पल्ले बांध दिया है, खाने को कुछ नहीं मिलता, नहीं मिलता खाने को, नहीं मिलता खाने को। कायनात की सबसे अजीम औरत, हर मोमिन की मां सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा बिनते सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं 2-2 महीने गुजर जाते, रसूलुल्लाह के घर में कभी आग नहीं जली थी। अम्मा फिर खाते क्या थे? फरमाती हैं खजूर खाते थे, पानी पीते थे, लेकिन नमाजें, हाँ, जिस दिन शादी है उस दिन ना अब्बा, ना दादा, ना नाना, ना चाचा। वो पहले रिवाज होता था, रिवाज, शरीयत नहीं, रिवाज होता था। मुंडे नूं घोड़ी चढ़ाउण तो पहले मसीते ले जाओ, 2 नफल पढ़ ले। हुण माशाअल्लाह मूंह के उत्ते वो पेंट ही इन्ना कीता हुंदा है कि अगले 8 दिन उहदा मूंह धोण नूं दिल नहीं करदा। चाहे रस्मा नहीं सही, मस्जिद में आते थे, और अब ब्यूटी पार्लर से निकलते हैं सीधा शादी हाल में, और अगले दिन वलीमे वाले दिन कौम सारी शादी हाल में वलीमे के इंतजार में बैठी होती है, मुंडा पालिश होने गया होता। अम्मा जी फरमाती हैं 2-2 महीने रसूलुल्लाह के घर में आग नहीं जलती थी। क्या भूख से मरे? शादियां नहीं की, कायनात को इल्म सिखाया। यही मेरी मां उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलवत के सारे मामलात उम्मत को सिखाने का बाइस बनी। एक एक हरकत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तन्हाई की उम्मत को सिखाई है। दीन है, दीन है। ये पेट भरे हुए हों और महल बने हुए हों और गाड़ियों की कतारें हों, शादी इससे होती है। कुरान याद है, जा इसे सिखा देना। अम्मा कहती हैं भूखे रहते थे लेकिन दुनिया को दीन सिखाते थे। अल्लाह अकबर। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, या माशर शबाब, और नौजवानों, जॉब तलाश करने वालों, दफ्तरों के चक्कर लगा लगा के जूते घिसा देने वालों, और ब्राइट फ्यूचर के लिए 26 साल तक तो डिग्रियों की तलाश में फिरते रहते हैं। हम कहते हैं, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, 26 साल तक नहीं, अल्लाह आपको 90 साल उम्र दे तो जिंदगी की आखिरी सांस तक आपको इल्म की तलाश में रहना चाहिए। लेकिन डिग्री में और इल्म में फर्क होता है। डिग्री माशाल्लाह एमफिल हो गया जी बच्चा, अच्छा जी, उम्र कितनी हो गई है? 28 साल। इसे कहे ना जरा कि अपने छोटों को गुस्ले फर्ज सिखाए। तेरी यूनिवर्सिटियां सिखाती हैं। तेरी बेटी मास कम्युनिकेशन में जिसने मास्टर डिग्री की, जो पीएचडी के लिए धक्के खा रही है यूनिवर्सिटी की बसों में, हॉस्टल्स में, उससे पूछ के देख, अल्लाह ने तेरी फितरत में रखा है हर महीने के चंद दिन तू नापाक रहती है,
इसके आदाब क्या हैं, इससे पाक होने का तरीका क्या है, तेरी पाकीज़गी का म्यार क्या है, तेरी नापाकी का तरीका, ये दिल कैसे गुजारेगी, पूछ। इन डिग्रियों ने तेरी बच्ची को सिखाया ये सब कुछ? या माशर शबाब, जवानों शादियां करो। मन इस्तता मिनकुमुल बात फलियतज़व्वज, जो सर छुपाने की जगह दे सकता है, चाहे किराए की हो, चाहे खजूरों की टहनियों का छप्पर हो। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी ही छतों के नीचे उम्महातुल मोमिनीन को लेके आते थे। मन इस्तता मिनकुमुल बात फलियतज़व्वज, जो 2 वक्त का खाना देने के काबिल है वो शादी करे। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, इसलिए कि मुआशरे में शर्म व हया के लिए निगाहों का बाहया होना जरूरी है, और निगाहें उसी की बाहया होंगी जिनका मरकज उसके घर में उसका मुंतज़िर होगा। बात समझ लें जरा। जब बच्चा था ना तो मां को देख के खुश होता था, जिस्म में यह तगय्युर पैदा नहीं हुआ था, जवानी नहीं थी, ये नफसानी ख्वाहिशात पैदा नहीं हुई थी, तब उसकी सारी उल्फतें मां के साथ थी। अब अल्लाह ने उसकी फितरत में रखा है, उसे मां से हटके भी कोई चेहरा चाहिए जिसे देख के वो अपनी आंखें ठंडी करे, और वो दुनिया में बीवी है। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज, तेरी निगाहों के हया के लिए और तेरी शर्मगाह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकाह लाज़िम है। और अगर नहीं करते, अल्लाह अकबर, वमन लम यस्तति, ताकत नहीं है, बीवी को कहां रखूंगा, मैं तो खुद खाने से बेबस हूं, उसको कहां से कमा के खिलाऊंगा। हो सकता है लेकिन बहुत कम। शरीयत ने उसका भी एक सलूशन दिया है, हर मसले का हल दिया है। फरमाया फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहू विजाउन, फिर ऐसे नौजवान रोज़ा रखा करें, वो बेटियां हैं या बेटे हैं, उन्हें रोज़े रखवाओ, ये उन्हें बांध के रखेंगे, नहीं तो ये इनकी ख्वाहिशात नफ्स का सरकश घोड़ा, जब इसकी रस्सी ढीली हो गई, जब ये आवारा हो गया, फिर ये दीवारें फैलांगेगा, ये दूसरों के कमरों के पीछे, दरवाज़ों के पीछे झांकेगा, ये गर्ल्स कॉलेजेस के हॉस्टल्स के जाके तवाफ करेगा, ये छुट्टी के टाइम बच्चियों के रस्तों में जाके खड़ा होगा, और फिर बेहयाई का वो रास्ता खुलेगा कि दुनिया फसाद से भर जाएगी। फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहू विजाउन, ताकत है तो शादी करो, इससे शर्म की हिफाजत होती है, नहीं ताकत तो रोजा रखवाओ, इससे हया महफूज रहता है। कितने रोजे रखते हैं माशाल्लाह नौजवान तंदुरुस्त, रमजान दे नहीं रखते। वो मौलवी जी दुआ करो 2 साल बाद ना जो फरवरी च आके फिर रखा करा। जो रमजान के नहीं रखता उसे क्या मालूम सोमवार जुमेरात के रोजे की हैसियत क्या है, वो क्या जाने अय्याम 20 क्या होते हैं। अगर जवान है और वालिदैन, ये हुक्म वालिदैन को है। मैं माओं से मुल्तमस हूं और जवान औलादों के बापों से मुल्तमस हूं। अगर ये आज मुआशरा गंदा है तो इसमें आप बराबर के कसूरवार हैं। अगर शर्मो हया नहीं है, मान लिया तेरे पास वसाइल नहीं है, देने के लिए अलग कमरा नहीं है, अभी कमरा बनाने की ताकत नहीं है, सरी अफ्तारी खिलाने की ताकत तो है ना। हाँ, सहरी इफ्तारी वो नहीं जो हम फैसली तौर पे करते हैं,
10,000 का सामान सहरी पे होता है और 25,000 का अफ्तारी पे होता है, जैसे जिंदगी का आखिरी खाना हो, इसके बाद कभी नहीं मिलेगा। चंद खजूरें एक गिलास पानी का, चंद खजूरें एक गिलास पानी का उस टाइम, तो इतना भी खा ले तो भूख से मरने नहीं लगा। रोजे रख, और माएँ रोजे रखवाएं। बेटी जवान हो गई है, कॉलेज जाती है, शादी में अभी ताखीर है, उज़र माकूल है ताखीर का, लाजिम है मां पे अपनी जवान बेटी को रोजा रखवाए। ये तेरी सरकशी को लगाम देने वाली चीज है। जब रोजा भी नहीं और वक़्त के वे बेनकाब भी नहीं। अल्लाह अकबर। और याद रखो ये बात, ये जो मुसीबतें हम में है ना मौलवी जी, सुकून को नहीं जिंदगी जी। कितने लोग हैं, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, इतने बड़े इज्तिमा में शायद 50 बंदे भी ऐसे ना मिले जो ये कह सकें कि मेरी जिंदगी वाकई पुरसुकून है। क्यों सुकून नहीं है? भाई हम फितरत के खिलाफ हैं, हम फितरत के खिलाफ हैं। पीछे से पानी पूरे फ्लो से आ रहा है, आगे से निकास हमने बंद कर दी है। अल्लाह दुल जलाल वल इकराम कुरान मजीद में कहते हैं, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। बरवक़्त शरीयत के मुताबिक, दीन की बुनियाद पे, नेकी समझ के, पाक दामनी के लिए, असमत व इफ़्फ़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, रसूलुल्लाह की उम्मत में इज़ाफ़े के लिए, अपनी आखिरत का ज़ख़ीरा औलाद की सूरत में बनाने के लिए, हया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शादियां करो। लितस्कुनू इलैहा, अल्लाह तुम्हारी जिंदगियां सुकून से भर देगा। इससे उल्ट हो सकता है, होता है, शादी की थी नहीं चल सकी, तलाक का तसव्वुर इस्लाम में मौजूद है और इंशाअल्लाह हम अपने अपने वक्त में ये सारी बातें अर्ज करेंगे। लेकिन मुआशरे में पुरसुकून जिंदगी के लिए और खास तौर पे इस शैतान के सरकशी को लगाम डालने के लिए घरवाली का होना जरूरी है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताअद दुनिया अल मरअतु सालिहा। नेक बीवी का इंतखाब करो, रूए जमीन पे इससे ज्यादा कीमती दौलत और कोई नहीं है। बीवी का जहन बनेगा तो नेक तलाश करेंगे ना। कभी उधर से मेयार नहीं मिलता, कभी इधर से मेयार नहीं मिलता। मुझे दोस्त कहते हैं, अब तुसी इत्थे बैठे हो जी, कोई बच्ची वास्ते देखे आ जाए। जब बताते हैं फिर ऐसी खामोशी होती है जैसे सदियां बीत गई हैं, कोई मसला है ही नहीं। 6 महीने बाद फिर वही बात, भाई वो पहले रिश्ता बता, वो नहीं हाफिज जी साढ़े म्यार था नहीं। अच्छा म्यार को क्या हुआ? नहीं उदा ही ना, थोड़ा जा जो मुंडा तुरदा ना तो वो ऐ लगदा। सुभान अल्लाह, क्या म्यार आदमी। और अल्लाह की कसम, यहाँ 5 साढ़े 5 साल हो गए, 1-2 के अलावा मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा कि कोई दीनदार रिश्ता देखना जी, कोई लड़का नमाजी देख के बताना हमें। मैं बेदीनों की बात नहीं करता, ज़ाहिर है मेरे साथ दीनदार ही मिलते वही है ना जो मेरे मुक्तदी हैं, जो मुझे जानते हैं। म्यार उनके भी और ही हैं। अल्लाह फरमाते हैं, मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है कि उसने तुम्हारा जोड़ा बनाया है। तन्हा तजर्रुद की ज़िंदगी, इनफरादियत की ज़िंदगी, ये इंसानी फितरत के ख़िलाफ़ है। उसने बनाया है लितस्कुनू इलैहा। सारा दिन थका हारा आता है, ज़माने की परेशानियाँ तुझे मुसीबतों में मुब्तला करती हैं, हालात का जबर तुझे उकता देता है, तेरा जिस्म थकावट से चूर हो जाता है, तेरे जहन पे ज़्यादा बोझ होता है, डिप्रेशन और टेंशन होती है। जानते हो ना, जब गारे हिरा में रहमत कायनात पर आसमान से फरिश्ता पहली वही लेके आया था तो रसूलुल्लाह किसके पास गए थे?
घरवाली के पास कहते हैं, किसी को नहीं बताया। दुख दर्द का साथी, जिंदगी भर का, अपनी पूरी हयात के आखिरी लम्हे तक का सरबरा अबू तालिब मौजूद था, इलाके का सरदार है, रिश्ते नाते मौजूद थे, रसूलुल्लाह के चचे मौजूद थे, चचाओं के बेटे मौजूद थे, अजीज अकरेबा जान नशावर करने वाले मौजूद थे। लेकिन एक तकलीफ थी, तो बताया किसको? खदीजा, लगता है अब वक्त जुदाई का आ गया, अब नहीं रह पाऊंगा। हुजूर हुआ क्या? नबूवत नहीं आई, ना अम्मा जानती हैं कि ये नबी हैं, ना रसूलुल्लाह को पता है कि आने वाला फरिश्ता है। लितस्कुनु इलैहा, बीवी हो बीवी, बीवी के नाम पे वजारत खारजा का पूरा वो दफ्तर ना घर में बैठा हुआ हो, वजारत दाखिला का बीवी हो, हिटलर ना हो घर में। बीवी तो बायसे सुकून होती है। और अम्मा ने कसम उठा के कहा, अल्लाह की कसम हैरानी होती है, बीवी महर में राज, बीवी बायसे सुकून, बीवी तेरी इज्जत की मुहाफिज, बीवी तेरे हया की, तेरी शर्म की, तेरे बिस्तर की मुहाफिज, और बीवी तेरी आने वाली नस्ल की मुहाफिज। वल्लाहि कल्ला वल्लाहि, दो कसमें उठाई, ला युखज़ी कल्लाहु अबदा। ये कैसे हो सकता है कि आपको कोई नुकसान हो जाए? बीवी ने कसम उठा के कहा, शौहर ताजदार, आपको नुकसान नहीं हो सकता, आपकी खूबियां हैं, आप हमदर्द हैं लोगों के, आप कमजोरों के सर पे दस्ते शफकत रखते हैं, आप मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, आप हक वालों का हक दिलाने के लिए उनकी मदद करते हैं। आपको अल्लाह जाया कर दे और कोई नुकसान हो जाए, ये कैसे हो सकता है? ये हौसला बीवी दे सकती है। अबू बकर दोस्त थे ना, अव्वलीन इस्लाम लाने वालों में से, और कसम है पैदा करने वाले रब की, उम्मतों में उन जैसा ना ईमान किसी का है, ना उन जैसा मकाम किसी का है। लेकिन ना रसूलुल्लाह ने जाके अबू बकर को अपना दुख बताया, और ना अबू बकर ने यह हौसला दिया। अल्लाह ने बीवी इसलिए बनाई है ताकि वो शौहर से सुकून हासिल करे और वो शौहर को सुकून फराहम करे। तेरी डिप्रेशन दूर हो जाएगी, तेरी टेंशन रिलीज हो जाएगी अगर तेरा घर वाकईतन जन्नत है। अल्लाहु अकबर। वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, मोहब्बत के जज्बात हैं, ये फितरत है। अगर इन जज्बात के इजहार का जायज मकाम आप नहीं फराहम करेंगे अपनी औलाद को, तो ये मुंह जोर जज्बात हदूद क्रॉस करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इजहार मोहब्बत का सबसे बेहतरीन जरिया निकाह है। रहमते कायनात की हदीस है, फरमाया इजहार मोहब्बत का सबसे बेहतरीन जरिया निकाह। निकाह करो अपनी औलादों का ताकि इनके ये जज्बात आवारा ना हो। वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, बीवी लाओ, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और रहमत पैदा कर देगा। अल्लाहु अकबर। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। पैसे के लिए फिक्र करते हैं, मुल्क की सलामती के लिए फिक्र करते हैं। धरना ख़त्म हुआ, कामयाब हुआ कि नाकाम हुआ, वो बेचारी पीरनी वो भागी कि नहीं भागी, दलेर थी कि बुज़दिल थी, इस पे बहस करने की बजाय ये तुम्हारा मैटर नहीं है, ये तुम्हारा मसला नहीं है, इस पे गौर करो। इन्ना फी ज़ालिका लआयात, ये निशानी है, ये इबरत है, ये सबक है, ये दर्स और नसीहत है लिक़ौमी यतफ़क्करून। अगर इसमें कुछ है ना सोचने के काबिल तो गौर करो, औलादों के साथ क्या सलूक करते हो। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। ये लंबा मौजू है और इंशाअल्लाह जब तक शादियों का सीजन चलेगा ना, ये मौजू भी चलेगा। मेरी गुफ्तगू और लबो लहजे की सख्ती से बाज़ दफ़ा ना साथी
ज़रा महसूस करते हैं जी हाफ़िज़ साहब तो धक्के मारते हैं, बड़ा डांटते हैं। ठीक है, मैं ऐसे ही करता हूँ। असल में जो कौम सोई हुई हो या दामन छुड़ा के आग की तरफ भाग रही हो तो उसे बांसुरी बजा के या सुर लगा के वापस मोड़ा, उसके लिए अफरा तफरी की ज़रूरत होती है। और ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मैं ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अल्लाह के नबी बाज़ मौज़ूआत पे खुतबा देते थे, इहमर्रत ऐनाहु, आंखें सुर्ख हो जाती, मद्दा सौतुहु, आला सौतुहु, आवाज़ बुलंद हो जाती, आंखें सुर्ख हो जाती, कअन्नहु मुंज़िरु जैशिन, जैसे मैदान जंग में एक कमांडर अपनी फौज को दुश्मन के हमले से बचाता है, यूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौम को खुतबा दिया करते थे। आपको किसी मेरे भाई और बुजुर्ग को मेरी किसी दलील पर एतराज हो तो मैं हाजिर हूं, लेकिन तर्ज तकल्लुम पर एतराज करके खुतबे को रायगा कर देना। और एक बंदा कह रहा माशाल्लाह जी आज हाफ़िज़ साहब ने बड़ी अहम बातें की, और गल्लां तां बड़ियां चंगियां कीतियां, पर यार जेड़े दबके मारदा ना ये नहीं ठीक। आपने कोई खैर खाई नहीं की मेरी। वो बेचारा जो मुतासर था ना हदीस सुन के, मुझसे किसने मुतासर होना है? मेरी क्या औकात है कि कोई मुझसे मुतासर हो? इस जबान पर जो आसमान वाला अपना कुरान जारी करता है, वो जो तौफीक देता है हदीस रसूल बयान करने की, उससे लोग मुतासर होते हैं। आपका ये एक जुमला, मौलवी साहब रौला बड़ा पांदे, सब कुछ खत्म कर गया, 1 घंटे की गुफ्तगू खत्म कर गया। इसलिए ये तलखो तुर्श सुने, मैं हदीस बयान करता हूं अल्लाह के फजल से, मैं कुरान बयान करता हूं, और आप यकीन करेंगे मैं 3-3, 4-4 दिन लगाता हूं एक खुतबा तैयार करने के लिए, और 5.5 साल हो गए यहां आपके पास, 26 साल हो गए मुझे अल्लाह के फजल से खिताबत करते हुए। मेरी ज़िंदगी का एक खुतबा ऐसा नहीं है जो मैंने बगैर तैयारी के पिछला इल्म जाके सुना दिया। और 5.5 साल में अगर कोई एक खुतबा मैंने रिपीट किया तो आप मुझे बताएं कि जी फलां खुतबा ये आपने उठा के दोबारा कर दिया। मैं लिख के लेके आता हूं, आपको मालूम है, याद होता है सारा। ऐसा नहीं है कि मैं बूटी लगाता हूं, ये मेरी पर्चियां मेरे बच्चों के पास, मेरे स्टूडेंट्स के पास जाती हैं। अल्लाह के फजल से आने वाले वक्त के खतीब है, इनसे वो तैयारी करेंगे। मैं ये अपने पास संभाल के नहीं रखता, मैं अगले जुमे यही चौक के जाके दूसरी मुसीबत सुना दें। तो भाई जब मैं इतनी तैयारी करता हूं तो आपको भी ज़हनी तौर पे हाजिर रहना चाहिए, और इंशाअल्लाह आप सुनेंगे, सीखेंगे, अमल करेंगे, आपकी दुनिया भी बेहतर होगी, आखिरत भी बेहतर होगी।